हमारे बुलाने पर नहीं उठे तो अब ले। इतना कहकर एक ऋषि ने विष्णु की छाती पर मारी लात। आखिर कौन थे वो ऋषि जिन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी, और क्या हुआ उसके बाद? भगवान विष्णु ने ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर पूरा ब्रह्मांड चौंक गया, और मां लक्ष्मी ने कौन सा शाप दिया जिसे आज तक भुगतना पड़ता है? ये कहानी है महान ऋषियों की। एक बार ऋषियों में विवाद हुआ। त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, ब्रह्मा, विष्णु या शिव? सभी ने तय किया महर्षि भृगु उनकी परीक्षा लेंगे। सबसे पहले वे ब्रह्मलोक पहुंचे। उन्होंने जानबूझकर ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया, न उनका आदर किया और बिना अनुमति उनके सामने बैठ गए। यह सीधा सीधा अपमान था। ब्रह्मा जी अपने पुत्र का ये व्यवहार देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने कठोर शब्द कहे और वहां से चले जाने को कहा। अब भृगु ऋषि कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी ने उन्हें आते ही गले लगाने के लिए अपने हाथ फैलाए, क्योंकि वे उन्हें अपना प्रिय मानते थे। लेकिन भृगु ऋषि ने जानबूझकर उनका अपमान किया। न गले लगाया, न प्रणाम किया, न सम्मान दिखाया। जब शिव जी का अपमान हुआ तो वे क्रोधित हो गए। क्रोध में उन्होंने भृगु को वहां से चले जाने को कहा। अब बारी थी विष्णु जी की। भगवान विष्णु शेषनाग पर गहरी नींद में विश्राम कर रहे थे। तभी भृगु ऋषि वहां पहुंचे। उन्होंने विष्णु को बुलाया, लेकिन विष्णु नहीं जागे। तभी बिना कुछ कहे सीधे उनकी छाती पर अपने पैर से लात मार दी। विष्णु जी नींद से जागे और बोले, ऋषिवर, आपके कोमल चरणों को कहीं चोट तो नहीं लगी? अगर मेरी वजह से आपको चोट लगी हो तो कृपया अपना चरण दीजिए, मैं दबा दूं। इतनी विनम्रता, इतनी करुणा, इतना अहंकारहीन भाव, यह सुनकर पूरा ब्रह्मांड चौंक गया। भृगु ऋषि भी स्तब्ध रह गए। उन्होंने स्वीकार किया, सबसे बड़ा और सच्चा श्रेष्ठ वही है जिसमें अहंकार नहीं। और इस प्रकार विष्णु जी को त्रिदेवों में श्रेष्ठ घोषित किया गया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। भगवान विष्णु की छाती पर देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है। जब लक्ष्मी जी ने देखा कि एक ऋषि ने उनके निवास स्थान पर प्रहार किया और भगवान ने उसे सह लिया, तो वे अत्यंत क्रोधित हुईं। उन्होंने समस्त ऋषियों और ब्राह्मणों को शाप दिया, तुम्हें धन कभी स्थिर रूप से प्राप्त नहीं होगा। तुम सदैव दरिद्रता और अभाव में रहोगे। इसी कारण कहा जाता है कि ब्राह्मणों के पास ज्ञान तो असीम होता है, पर धन स्थायी रूप से नहीं ठहरता। इस कथा का संदेश यही है, सच्ची महानता अहंकार छोड़ने में है। शक्ति से बड़ा है धैर्य और क्रोध से बड़ा है क्षमा। अब जानिए भृगु ऋषि कौन है। भृगु ऋषि हिंदू धर्म के एक महान ऋषि और सप्त ऋषियों में से एक माने जाते हैं। इन्हें ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहा जाता है। इन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ भृगु संहिता की रचना की, जिसमें ज्योतिष और भविष्यवाणी का वर्णन है। ये तप, ज्ञान और ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध थे।